अमेरिका ईरान में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले 1000 मिसाइलें निशाने पर, लॉक एंड लोडेड। तनाव के बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन, सेना को सतर्क रहने का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ईरान विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना, बोले समझौते का पालन सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। और जल डमरूबंदी में हमलों के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा, दुबई स्थित कारोबारी भी प्रतिबंधित। 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा। पीएम लक्सन ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर हुई चर्चा, माओरी समुदाय को भी संबोधित किया। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, पीएम बोले दोनों देशों के संबंध गहरे। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की अहम मुलाकात, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साथ काम करने पर सहमति। ऑकलैंड में पीएम मोदी का संबोधन, कहा वेस्ट एशिया तनाव पर भारत न्यूजीलैंड चिंतित। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने और पार्षदों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों ने पद छोड़ दिया। दतिया में विरोध का बाजार पर असर हुआ, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। दतिया में बवाल, पथराव से बड़ा तनाव, बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में उग्र प्रदर्शन, 6 पुलिसकर्मी घायल। पटना के बागीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, पारिवारिक वजह बताई। बागीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर आभार जताया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शुभेंदु, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को सुनवाई। पंजाब कांग्रेस मुतल पुतल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, एलडीए को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया उसे कड़ी सजा मिले। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापत्तनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से बातचीत की। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों के साथ में बैठकर खाना खाया। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, आज स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी कमीशन हुआ। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगा 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में 7 मामलों में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुणे से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट घंटों लेट, फंसे 80 यात्रियों के लिए एनआरआई ने कराया भोजन और पानी का इंतजाम।
हिमाचल के रामपुर में बारिश का कहर, आसमानी आफत से सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़कें टूटने से कई पंचायतों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए ग्रामीण। बांदा में बारिश से बढ़ा केन नदी का जल स्तर, नदी किनारे जाने से लोगों को रोका। पालघर में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पुलिस ने पानी में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला, अलर्ट पर प्रशासन। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश से भी चार धाम यात्रियों का जोश हाई है, लगातार बड़ी संख्या में दर्शन पहुंच रहे हैं भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल, लामबगड़ नाला पार करने में आसानी होगी। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी, अलर्ट पर सभी रेस्क्यू टीमें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग का आज के लिए कंगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान, जान जोखिम में डाल लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर, विकासनगर में बड़ा बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद, सियान चट्टी के पास भूस्खलन के कारण गिरे पत्थर। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालड़ नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया गया, कई गांव जिला मुख्यालय से कटे। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटा, रिहायशी कॉलोनियों में भरा पानी। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री, नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया, दूसरी बार जगह बनाई। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन, कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोकोस्कोवा के बीच खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन, मोरक्को को 2-0 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह। स्पेन का सेमीफाइनल टिकट पक्का, बेल्जियम को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप में बढ़ाया खिताब की ओर एक और कदम। भारत की साख बचाने की चुनौती, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 आज, मेजबान टीम 3-0 से आगे। स्पेन में जंगल की आग का तांडव, भीषण अग्निकांड में 12 लोगों की मौत, 23 अब भी लापता हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में किया हवाई हमले, बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी हमला। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में परमाणु ताकत बढ़ाने का लिया फैसला, संख्या और क्षमता दोनों स्तर पर परमाणु ताकत बढ़ाने का ऐलान। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जेद्दा से रवाना हुए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी, 26 साल बाद किसी कनाडाई पीएम ने की सऊदी यात्रा। नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बीच 2 हादसे, कहीं सड़क धंसी तो कहीं गिरी वाहन, दीवार गिरी, कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में धार उतारना, स्टंट करना भारी पड़ गया, पुलिस ने क्रेन से गाड़ी बाहर निकाली और सीज कर दी। उधम सिंह नगर के NH74 पर काली गाड़ियों के काफिले ने हुड़दंग मचाया, वायरल वीडियो में हाईवे पर कब्जा जमाया, अन्य वाहनों को आगे नहीं निकलने दिया। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे शातिर चोर, पलक झपकते ही उड़ाए 2 मोबाइल। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधियों में एक गोलू चौधरी गिरफ्तार, 2021 लूट गोलीकांड का आरोपित था। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,70,000 रुपए बरामद। सहारनपुर में यमुना नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 घायल। महाराष्ट्र के सतारा में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, पूरी तरह से गाड़ी जल गई। महाराष्ट्र में नागपुर एटीएस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क के शक में 10 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार अड्डे पर क्राइम ब्रांच का छापा, गिरफ्तार।